हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित की पाठ योजना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने जो प्रकरण है वो थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक लिख दीजिए। जिस विषय की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं वो विषय और वो कक्षा हो जाए। तो विषय तो आपका गणित हो जाएगा और कक्षा हो जाएगी आपकी 8। तो इस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न क्यों मूल्यांकन प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि छात्र अध्यापक ने बच्चों को जो पाठ पढ़ाया है वो जैसे विज्ञान, बच्चों ने कितना सीखा या किस हद तक सीखा है, इस चीज़ को जांचने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, ताकि उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने किस स्तर तक सीखा है उसकी फीडबैक या प्रतिपुष्टि लेने के लिए छात्र अध्यापक का मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है। मूल्यांकन किसी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे अवसर वाला उत्तरात्मक गतिविधि मैंने बनाया, तो आप इसी प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। उसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए गृह कार्य, और गृह कार्य आप बच्चों को दे दीजिए उस प्रकार से जिस घटना से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटना के आधार पर बच्चों को गृह कार्य, ताकि अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो या कोई भी सूचना डालने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चे को पाठ पढ़ाया जाता है तो उससे बच्चे में क्या परिवर्तन आ गया या बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक, ये पाठ पढ़ा के या डे टॉपिक या जो इसके बारे में शिक्षण करवा के, तो वही हो जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो पहला जो शिक्षण का उद्देश्य होगा वो होगा ज्ञानात्मक। अगर बच्चे के अंदर आपको ये परिवर्तन दिखते हैं तो मतलब बच्चे ने ज्ञानात्मक शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। तो इसके पश्चात द्वितीय अवबोध। अवबोध के अंदर आपको सारी चीज़ लिख लेनी। थर्ड आता है ज्ञानोपयोग, और फोर्थ आता है कौशल, और फिफ्थ आता है अभिरुचि, और सिक्स्थ आता है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको ये 6 के 6 जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्यों को लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री। या सहायक सामग्री तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है तो सारी शिक्षण सहायक सामग्री के लिए चौक, डस्टर, पेट प्लग, डस्टर, मॉडल चार्ट वगैरह सारी चीज़ें। तो शिक्षण विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो प्रविधि आपका प्रयोग में ली जाएगी वो जाएगी व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी घन के बारे में सामान्य जानकारी या पूर्व में जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात हेडिंग लगा लीजिए आप प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना ले। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। तो ये 3 कॉलम बनाए। उससे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और छात्र अध्यापक का बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका पूछ सकती है या अध्यापक पूछ सकता है। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो किसी पाठ्य योजना के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि जितने अच्छे आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपके पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी बन के निकल के आएगी। कहने का मतलब जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण होगी। छात्र अध्यापिका ने बच्चों से पहला प्रश्न पूछा, आग जलाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे माचिस का प्रयोग होता है। माचिस का आधार कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे घनाभ जैसा होता है। घनाभ के आयाम क्या होते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होते हैं। चौथा प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, यदि लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों समान हो तो कौन सी आकृति बनती है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे घन बनता है। घन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों के लिए इस प्रकार से ये समस्या हो जाएगी, या इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आपकी अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, विद्यार्थियों आज हम घन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात ये लिख लीजिए उद्देश्य कथन। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग चलेगी वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए, और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा सहायक सामग्री, और 5वां हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बना लेने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर जो आपका पहला शिक्षण बिंदु होगा घन का आयतन। तो घन का आयतन शिक्षण बिंदु के लिए छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। घन की लंबाई व चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है? बच्चे उत्तर दे देंगे बराबर होती है। यदि घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे 4 सेंटीमीटर ही होगी।
घन का किनारे कैसे होते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, तो प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे आप छात्र अध्यापक का कथन या क्रिया वाले कॉलम में यदि घन का किनारा या भुज ए हो तो उसका आयतन क्या होगा, तो ए की क्यूब बाई ए की क्यूब 3 होगा या इकाई की 3 होगा। तो इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन के बराबर क्या होता है, ए की क्यूब, तो घन का आयतन हो जाएगा 12 गुणा 12 गुणा 12। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे या सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से सोल्व करते घन का आयतन मिलेगा 1728 सेंटीमीटर। ये मिल जाएगा आपको घन का आयतन। जो सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने एक घन का आयतन से संबंधित चार्ट बनाया है, तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को बना लीजिए। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर मैंने देखिए सारे श्यामपट्ट कार्य को इस प्रकार से कंप्लीट किया है, तो आप इस सारे श्यामपट्ट कार्य को लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है श्यामपट्ट कार्य के अंदर वो लिख। इसके पश्चात आप डालेंगे बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। जो बहुत प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाते समय इधर उधर भटके नहीं, कहने का मतलब इधर उधर भंग नहीं हो। इस वजह से छात्र अध्यापक द्वारा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सारे बहुत प्रश्न लिख लेने हैं। इसके पश्चात जो अगले पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लेना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। अगर आपके पेज नहीं भरे हो, आपको जगह बाकी हो तो आप उसमें भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जगह नहीं कम हो या भर गए हो तो आपको अगले पेज पर लिख लेना है ये सारे। जो द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा वो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शिक्षण बिंदु लगा लीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। विकासात्मक प्रश्न द्वारा छात्र अध्यापक द्वारा शुरुआत की जाएगी। आयत की चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, बच्चे को कहते हैं वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे भुजा स्क्वायर होता है। घन में कितने वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो ये समस्या हो जाएगी। तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, तो प्रस्तुतिकरण या छात्र अध्यापक कथन या क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे यदि घन का किनारा ए हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। उदाहरण यदि एक घन की भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो उसे 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की क्या लागत आएगी। तो इसका हल निकालेंगे अपन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी है हमारे पास, ए दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है अपने को, या घन की भुजा दे रखी है तो 6 गुणा 6, तो 6 की स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 216 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से लागत आएगी इसकी 2 गुणा 216 करेंगे तो आपको 432 रुपये आ जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। जो बहुत प्रश्न है आपको ये बहुत प्रश्न उतार लेने हैं। जो इसका श्यामपट्ट कार्य श्यामपट्ट कार्य को अब यहाँ से उतार, मैंने पहले बता दिया बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपकी पाठ योजना यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं और ये किसके द्वारा पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ या जिसके बारे में शिक्षण करवाया है वो उसने बच्चों ने कितना सीखा है, उन्होंने कितना ग्रहण किया है, किस हद तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस बारे में जानने के लिए या उस छात्र अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उनको फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्रदान हो सके कि उन्होंने कितना सीखा है। तो छात्र अध्यापक का मूल्यांकन प्रश्न किसी प्रकार के बनाए जैसे वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने मूल्यांकन प्रश्न बनाए तो आप भी उसी प्रकार से किसी प्रकार से आप ये सारे मूल्यांकन प्रश्न बना लीजिए। जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप ये सारे मूल्यांकन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ये सारे मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य हेडिंग लगा लीजिए आप और गृह कार्य हेडिंग लगा लीजिए। जो मैंने बच्चों को गृह कार्य दिया उसी प्रकार से आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। इसी गृह कार्य को आप दे सकते हैं। गृह कार्य है वो आपको उस हिसाब से देना है जिस हिसाब से आपने बच्चों को पढ़ाया। करने का मतलब है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को शिक्षण करवाया है उस कठिनाई के स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाने के बाद में जो उनका खाली समय हो उसका सदुपयोग कर सकें या अपने खाली समय का आसानी से सदुपयोग कर सके और आपके द्वारा किया गया गृह कार्य वो बच्चे घर पे जाके आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको दबाना ना भूलें क्योंकि मित्रों की जब भी वीडियो कोई भी सूचना डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन इससे सबसे पहले मिलेगा। अगर आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।